अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आता था। बात बात पर गुस्सा आता, और जब उसको गुस्सा आता तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है और वो क्या बोल रहा है, और जो उसके दिल में आता वो सब बोल देता। कई कई बार तो वो कुछ चीज़ें उठाता और ज़मीन पर फेंकता और तोड़ देता। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश की, इस बच्चे को समझाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन वो बच्चा समझ ही नहीं रहा था। फिर एक दिन उसके माँ बाप ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी वो हर बात सुनता था। उसकी टीचर ने उसकी माँ को सारी बात सुनने के बाद कहा कि आप परेशान ना हो, आने वाले कुछ ही दिनों में आपके बच्चे का गुस्सा बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उसकी माँ को यकीन नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले दिन जब टीचर बच्चे को पढ़ाने घर आई तो टीचर ने उस बच्चे से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर टीचर उस बच्चे के साथ उसके घर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई और उस बच्चे से कहा कि गेम ये है कि ये आपके पास कुछ कील और हथौड़ी है, इसे अपने घर में ही रखो, और जब आपको गुस्सा आए तो आपने एक कील लेना है और यहाँ आकर इस दीवार में गाड़ देना है। अपना हाथ बचाकर थोड़ा सा जितना हो सके उतना गाड़ देना है। फिर बच्चे ने टीचर से पूछा कि इससे क्या होगा। टीचर ने कहा, जब ये गेम ख़त्म हो जाएगी तो तुम्हें एंड पे एक प्राइज़ मिलेगा, और गेम तब ख़त्म होगी जिस दिन इस दीवार पर कोई कील भी गाड़ा नहीं जाएगा। फिर उस बच्चे ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा उसकी टीचर ने कहा था, यानी जब भी उसे गुस्सा आता तो वो जाता और जाकर एक कील उस दीवार में गाड़ आता। जैसा कि उस लड़के को बहुत गुस्सा आता था तो पहले ही दिन वहाँ पर 10 से ज़्यादा कील गाड़ दिए गए, लेकिन इन कीलों को गाड़ने के लिए उसको बार बार पीछे जाना पड़ता और जाकर कील लगाना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि जितना वक्त मैं लगाता हूँ पीछे जाने में, कील गाड़ने में, उससे कम वक्त में मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। जितनी मेहनत मैं लगाता हूँ इस कील को गाड़ने में, इससे कम मेहनत में मैं अपने गुस्से पर काबू पा सकता हूँ। इस सोच के साथ ही कील लगने की तादाद कम होना शुरू हो गई। अगले दिन 8 कील लगे, उससे अगले दिन 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन एक भी कील दीवार पर नहीं लगा, क्योंकि उस बच्चे को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। ये सब देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो गया। खुशी खुशी वो बच्चा अपनी टीचर के पास गया और जाकर उन्हें बताया कि देखें मैम, आज मैंने एक भी कील इस दीवार पर नहीं गाड़ा, आज मैं इस गेम को जीत गया। मैम ने उसको शाबाश दी और उसके साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैम ने उसे चॉकलेट दिया, उसकी तारीफ़ की और कहा, गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, ये लो कील निकालने वाला औजार, और अब तुम्हें ये करना है कि जिस दिन आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता उस दिन के एंड पे आप एक कील इस दीवार से निकाल दोगे। बच्चा कुछ हैरान हुआ, लेकिन उसने वैसे ही किया जैसे इसकी टीचर ने कहा था। लेकिन क्योंकि कीलें बहुत ज़्यादा थी तो 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग गया इन सारे कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें उस दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ और अपनी टीचर के पास जाके कहा कि मैम, अब इस दीवार में एक भी कील बाकी नहीं। उसकी टीचर इस बच्चे के साथ इस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि देखो, अब इस दीवार में एक भी कील नहीं है। फिर टीचर ने उसको उसका फेवरेट चॉकलेट दिया और बोली, आप इस प्राइज़ को जीत गए हो। बच्चा बहुत खुश हुआ। फिर टीचर ने बच्चे से पूछा कि आपको इस दीवार में कुछ नज़र आ रहा है? तो बच्चे ने कहा, नहीं टीचर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। तो टीचर ने कहा, एक बार ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ नज़र आ जाए। बच्चे ने दोबारा देखा और कहा,
कि जो कीले मैंने गाड़ी थी उनके निशान मुझे दीवार पर नज़र आ रहे हैं। जब बच्चे ने ये देख लिया तो फिर टीचर ने बच्चे को कहा कि जैसे आपने इस दीवार में कील गाड़ी और अब आप इस कील को निकाल तो सकते हो लेकिन इस निशान को नहीं मिटा सकते। ठीक इसी तरह जब आप गुस्सा करते हो अपने माँ बाप, अपने दोस्तों या किसी और से, तो इनके दिल पर चोट लगती है और इनको दर्द होता है। वहाँ पर एक निशान रह जाता है। इस निशान को आप चाह कर भी नहीं मिटा सकते। फिर चाहे आप जितनी मर्जी माफ़ी मांग लो। ये सुनकर बच्चे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोने लगा और भागता हुआ गया और अपनी माँ के पास जाकर उसके गले लग गया और अपनी माँ को बोला कि मामा, आज के बाद मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या गलती की है। और उस दिन के बाद इस बच्चे ने कभी भी बेजा गुस्सा नहीं किया।